नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जुलाई रविवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। 28 जुलाई को राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन ने सभी विधायकों को 28 जुलाई को जयपुर में ही रहने के लिए निर्देश दिए हैं। यह निर्देश उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायकों और पदाधिकारियों के साथ हो रही बैठक में दिए। कांग्रेस में जारी खींचतान को खत्म करने के लिए बुलाई गई विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। सचिन पायलट के समर्थकों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। जब इसकी जानकारी बैठक में मौजूद सचिन पायलट को दी गई तो उन्होंने अपने समर्थक नेताओं को बाहर भेजकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया। हंगामे के समय गहलोत मीटिंग में नहीं थे। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान मिटाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर इसी का संकेत दिया गया है। दौसा शहर के गांधी तिराहा पर एक युवक ने यातायात पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। कोतवाली थाना पुलिस युवक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी लाल सिंह ने बताया कि गांधी तिराहे पर यातायात पुलिस के पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान शहर के नागौरी मोहल्ला निवासी युवक आबिद खान आया और वह कांस्टेबल से कहने लगा कि वे लोगों को परेशान कर रहे हैं, बिना वजह लोगों की गाड़ियां पकड़कर कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर पुलिस कर्मियों ने एक बार तो युवक को समझाकर भेज दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर आया और कांस्टेबल अजीत सिंह के साथ मारपीट करने लग गया। राजस्थान की देसूरी नाल राज्य की सबसे खतरनाक गहरी खाई है, जहां रविवार को पहली बार ऐसा वीडियो सामने आया जहां एक बाइक सवार खाई में गिरते हुए लाइव कैद हो गया। यह बेहद खतरनाक दिखने वाला दृश्य था जो कैमरे की नजरों में आ गया था। ऐसा यहां पहले कभी नहीं हुआ जब कोई खाई में गिरते हुए वीडियो में कैद हुआ हो, जिसमें एक बाइक सवार असंतुलित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग को काफी चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। कोटा में एक और फ्लाईओवर बनेगा। बोरखेड़ा आरओबी से कृषि विश्वविद्यालय तक यह फ्लाईओवर बनेगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहां कार्य शुरू कर दिया है। इससे 1 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। नगर विकास न्यास की देखरेख में इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट इंजीनियर रवि माथुर ने बताया कि यह फ्लाईओवर 111 करोड़ का बनेगा। यह 1100 मीटर लंबा रहेगा। इसका निर्माण कार्य 18 माह में पूरा हो जाएगा। इससे यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी। जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा में 10 साल सेवाएं देने वाले डॉग्स को अब नीलाम नहीं किया जाएगा। डॉग्स की सार संभाल करने वाले सीआईएसएफ के सुरक्षा जवान ही अब इन डॉग्स को रखेंगे। दरअसल डॉग्स के सेवा से बाहर होने के बाद हैंडलर्स भी उदास थे। इन्हें डॉग्स के रिटायरमेंट से ज्यादा इनके अनजाने लोगों को बिक्री किए जाने की बात पर बुरा लग रहा था। सुरक्षा जवानों की इस पीड़ा और संवेदनाओं को सीआईएसएफ के कमांडेंट वाईपी सिंह ने समझा और एयरपोर्ट प्रबंधक तब समझाया। ऐसे में अब एयरपोर्ट निदेशक जयसिंह बलहारा ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डॉग्स की नीलामी रोक दी है। जयपुर के हेरिटेज निगम में कमेटियां फाइनल करने के मामले में 4 विधायकों को एक मंच पर आकर मसला फाइनल करने में अव्वल तो 8 महीने निकल गए। अब जबकि जल्द से जल्द कमेटियां बनाने की बातें वायरल हुई तो इनके फाइनल करने की प्रक्रिया में पूरी ढिलाई है। 20 जुलाई को 3 विधायक महेश जोशी, प्रताप सिंह और अमीन कागजी मसले को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पहुंचे थे। अब आदर्श नगर विधायक किसी कारणवश शहर से बाहर थे। यूडीएच मंत्री के साथ हुई मीटिंग में तय हुआ कि हेरिटेज निगम की सीमा वाले चौथे विधायक रफीक खान को लेकर कमेटियों को पहले खुद के स्तर पर फाइनल रूप दे दे, ताकि बाद में कोई विवाद न उभरे। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2020 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों पर नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी व भर्ती निदेशक से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह निर्देश शिवम व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि पुलिस विभाग ने 18 जनवरी 2020 को उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से कांस्टेबल पद पर नियुक्ति देने के लिए 85 पदों की भर्ती निकाली। इसमें कुश्ती, बॉक्सिंग, योगा व वॉलीबॉल सहित अन्य खिलाड़ियों के कोटे में नियुक्ति दे दी। हाईकोर्ट ने कोरोना काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में अनुसंधान अधिकारी को 30 जुलाई को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी ने यह निर्देश कालाबाजारी के आरोपी डॉक्टर जितेश अरोड़ा की जमानत अर्जी पर दिया। जमानत अर्जी में आरोपी ने कहा कि उसे केस में झूठा फंसाया है, इसलिए उसे जमानत दी जाए।
वहीं सरकारी वकील मंगल सिंह सैनी ने कहा कि जब अप्रैल महीने में कोरोना चरम पर था, तब आरोपी ने रेमडेसिविर के 750 नकली इंजेक्शन मयंक गर्ग से खरीदकर जयपुर में शंकर दयाल सैनी व विक्रम सिंह के जरिए इनकी कालाबाजारी की और भारी मुनाफा कमाया। रेट ने सीनियर टीचर से लेक्चरर की पदोन्नति मामले में 31 जुलाई को रिटायर हो रहे सीनियर टीचर को राहत देते हुए शिक्षा विभाग को कहा कि वह रिव्यू डीपीसी कर रिटायरमेंट से पहले प्रार्थी को लेक्चरर पद पर पदोन्नति दे। साथ ही मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर व संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर से जवाब देने के लिए कहा है। रेट ने यह आदेश श्याम सुंदर की अपील पर दिया। राजस्थान में शिक्षा सत्र 2021-22 में प्राइवेट स्कूल मान्यता क्रमोन्नति के ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से कर सकेंगे। यह आवेदन 26 अगस्त तक लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस बार मान्यता क्रमोन्नति के आवेदन में नई व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत जिन स्कूलों के दस्तावेजों में कमी होगी, उनका आवेदन स्वीकार ही नहीं होगा, यानी ऑनलाइन पोर्टल पर उस आवेदन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। आवेदन करने के लिए पहली शर्त ही यह है कि लैंड कन्वर्जन को अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन करने वाले जिस आवेदक के पास भूमि रूपांतरण नहीं होगा, उसका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।